था ये। सी लेवल से 1500 मीटर जब हम पहुंचते हैं तो एक अलग ही दुनिया हमें दिखती है। कई लोग इसे धरती पर स्वर्ग भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक ब्रिज। यह ब्रिज भगवान के विशाल हाथ मानो धरती में से सोने का एक टुकड़ा बाहर निकालते हुए दिखाई पड़ता है। इस वीडियो में हम बाना हिल्स के पूरे दिन की ट्रिप में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, इस टूर पैकेज का कितना लगता है और आप बुकिंग कहां से कर सकते हैं, यह सब जानकारी दूंगा। सुबह 8 बजे बाना हिल्स का ट्रिप शुरू होता है। पिकअप एंड ड्रॉप टू द होटल इज ए पार्ट ऑफ द पैकेज। बस तो वैसे जोरदार है, ये सब टूरिस्ट लोगों को पिकअप करके जाती है, बस इसी में थोड़ा टाइम लगता है। इसी बहाने सिटी घूमने का एक और मौका मिल जाता है। क्लूक वेबसाइट से इसकी बुकिंग मैंने करवाई थी। पर पर्सन मुझे यह पड़ा 3920। कुछ क्रेडिट पहले के थे तो थोड़ा डिस्काउंट और मिल गया। एक इंग्लिश स्पीकिंग टूर गाइड आपके साथ दिन भर रहता है, आपको गाइड भी करता है और इंटरेस्टिंग जानकारी भी बताता है। यह क्लूक वाले भी जोरदार थे। ब्रेकफास्ट के बहाने एक पर्ल स्टोर लेकर गए। पर्ल कैसे बनता है उसकी क्वालिटी के ऊपर कुछ जानकारी दी गई और मार्केटिंग के तहत सीधा उनके शोरूम ले जाया गया। ये क्लूक वाले भी जोरदार है। बोले 10 मिनट का ब्रेक रहेगा ब्रेकफास्ट के लिए और सुबह से हंगामा मचा रहे थे कि जल्दी चलेंगे क्योंकि वहाँ बहुत रश हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट तो नहीं बल्कि कोई जो ये शॉप थी वहाँ पे करीब 45 मिनट लगा दिए। जैसे जैसे हम बाना हिल्स के पास पहुँच रहे थे, खूबसूरती इस जगह की बढ़ती ही जा रही थी। वैसे मुझे पर्सनली डनांग सिटी बहुत अच्छी लगी व्हेन कंपेयर टू हो ची मिन और हनोई। फाइनली बाना हिल्स पहुंच गए हैं और ये बाहर से ऐसा दिखता है। बाना हिल्स, डिज्नीलैंड, फ्रेंच स्काई रिजॉर्ट और एक बुद्धिस्ट माउंटेन का एक अच्छा मिक्स है जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा है। चलिए ग्रुप के साथ अंदर चलते हैं। टिकट तो मिल गई है लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं है तो बता नहीं पा रहा हूँ कि अगर आप इंडिविजुअली आते हैं तो कितना लगता है। गाइड आपको जरूर बोलेगा कि नो फूड आइटम्स अलाउड इनसाइड द थीम पार्क, बट कोई चेकिंग नहीं होती है। चलिए केबल कार में तो बैठ गए। काफी लंबी राइड लग रही है। आखिर क्यों ना हो, यह करीब 5 किलोमीटर लंबी राइड है। व्यू तो यहाँ से ऑसम है। सिंगापुर में हो या फिर अपने वैष्णो देवी के जो गंडोला का एक सिंगल लाइन होती है इन्हें आने और जाने की बस, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स हैं। जैसे यह केबल कार हवा में फ्लोट हो रहा हो या लश ग्रीन पहाड़ी नीचे और बादल को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी यह केबल कार। It's really amazing, beautiful. अब हम जा रहे हैं उस आइकॉनिक जगह जिसे हम देखने यहाँ आए हैं। ओह वाव! एसी से भी ज्यादा चिलनेस तो यहाँ लग रही है। गोल्डन ब्रिज 2 हाथों पर बना एक बहुत ही सुंदर 500 फुट लंबा ब्रिज है। यह ब्रिज भगवान के विशाल हाथ मानो धरती में से सोने का एक टुकड़ा बाहर निकालते हुए दिखाई पड़ता है। भीड़ इतनी कि कहीं एक फोटो ठीक से नहीं ले पा रहे थे। चाहे जो भी हो, जगह वाकई खूबसूरत है, मजा आ जाएगा।
इस जगह पर खड़े होकर फोटो लेने के लिए इतनी लंबी लाइन थी। इतनी भीड़ इस गोल्डन ब्रिज में कि समय भी नहीं है, क्योंकि पैकेज में है तो फटाफट टाइम पाबंद रहते हैं। आइए इस खूबसूरत जगह की कुछ और झलकियां बताता हूँ। पास ही एक फ्लावर गार्डन है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये जो आप देख रहे हैं ये धुंध है, और जब ये धुंध आपके चेहरे से छू कर जाती है एक बहुत ही ठंडक का एहसास होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम चल रहे हैं लिन ओंग पगोड़ा। यह पूरी जगह कोहरे से ढकी हुई थी। यू आर इन द क्लाउड्स वाली जो कहावत है यहाँ पे सही उतरती है, क्योंकि आप चारों तरफ बादलों से घिरे रहते हैं। अभी हम फ्रेंच विलेज जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आप इन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। यह व्यू ऑसम है। बाहर पूरा कोहरा है। तो हम पहुंच गए हैं फ्रेंच विलेज। ये जगह मेरे को कुछ सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की याद दिलाती है, और कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हैरी पॉटर की दुनिया में वापस इधर आ गए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक चर्च है। यह एक बहुत पुराना चर्च है और बहुत ही खूबसूरत भी है। इस पूरा पार्क को डेवलप किया है इस सन वर्ल्ड वालों ने। लगभग 1945 तक फ्रेंच लोगों का यहाँ राज था। नीचे डनांग में काफ़ी गर्मी पड़ती थी, तो फ्रेंच लोगों ने इसे अपना हिल स्टेशन के तौर पर डेवलप किया था। वाइन और बियर के बिना काम तो नहीं चलेगा जब यहाँ पे ठंड पड़ती है। तो भाई 10 मिनट में आपको कैरिकेचर बना के देते हैं, और रेट है 200,000 VND। चलिए फैंटेसी पार्क चलते हैं। काफ़ी गेम्स तो यहाँ पे फ्री है, बट कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके आपको चार्जेस देने होंगे। 100K यानी लगभग 310 रुपये। ये जो भी गेम्स है यहाँ पे फ्री है, और इनको एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम आपको 6 से 7 घंटे चाहिए, लेकिन आपको पैकेज में जब आते हैं मुश्किल से 2 या 3 घंटा मिलता है। तो उस समय में तो ये करना इम्पॉसिबल है। अगर आप गेम्स के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि लीव दिस पैकेज। मुश्किल से दनांग से या कितना करीब 40 या 50 किलोमीटर है। आ जाइए बाइक लेके, अगर आप कपल है तो। यह भी राइड ठीक थी कहूँगा। लेज़र गन से टारगेट आपको शूट करना पड़ता है। तो
तो यह है 360 मूवी सिनेमा। ये वाला जोन जो है ये तो सिर्फ बच्चों के लिए है, मतलब किड्स आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम हियर। ये तो 5D राइड थी, ये तो वाकई में जबरदस्त। आई मीन आई थिंक आई एंजॉयड दिस मोर देन द सिंगापुर वन इन फैक्ट। यह है 4D थिएटर। यहाँ दिन कब बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। Don't miss this 4D and 5D. It is really nice actually. वेदर क्या चेंज हुआ है और अब बारिश आने लग रही है, हल्की बूंदेबांदी शुरू हो गई है। You had your lunch here, right? How was it? Yeah, lunch is Lunch so good. was superb. They even had the Jain foods and the taste was homely. I truly recommend having lunch over here. And the people who say that we don't get vegetarian foods over here in Vietnam, it's truly, I think after this the things should clear it up. We are getting Jain foods here. Food was great. But Indian food कैसा था? बहुत अच्छा था खाना। हमारा टूर गाइड ने तो हमको बताया था कि ऊपर आप खाना लेके जा नहीं सकते हैं, लेकिन जब मैं ऊपर गया ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस मुझे नहीं दिखा कि कोई सिक्योरिटी वाला आपका खाना चेक कर रहा हो या बैग चेक कर रहा हो कि आप क्या लेके जा रहे हैं क्या नहीं लेके जा रहे हैं। सो आई थिंक इट इज़ ओके इवन इफ़ यू वांट टू पैक योर लंच एंड गो। अगर हम बाना हिल्स में अगर देखा जाए तो करीब 5-6 घंटा हम स्पेंड करते हैं एंड डेफिनेटली द टाइम इज़ नॉट सफिशेंट। अगर इसको पूरा एंजॉय करना है तो आप जब ये 8 बजे खुलता है कोशिश कीजिएगा। अगर आप अकेले आते हैं पैकेज में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर आप अकेले सोलो या कपल में भी आते हैं ऑन ए बाइक इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। 8 बजे तक ये अगर यहाँ पहुँच जाए ना यू कैन एक्चुअली थरोली एन्जॉय द एटमॉस्फेयर हियर। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे अगले वीडियो के लिए। चाहे कुछ भी हो, एक अच्छी याद इस खूबसूरत जगह से लेके जा रहे हैं। मेरा अगला वीडियो होगा उस चीज़ पर जो वियतनाम उसके लिए बहुत फेमस है, यस केव्स। हम जाएंगे फोंग ना। यू मस्ट इंक्लूड दिस प्लेस फोंग ना इन योर आइटिनरी व्हेनेवर यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू वियतनाम।